आर्य, हमारे पुत्रों में संस्कार बिल्कुल वैसे आए हैं जैसे आप चाहते थे। रघुकुल के ये वंशज रघुकुल का पताका लहराने में सक्षम होंगे आर्य। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। मुझे इस धर्म संकट से निकालो सीते। सिया राम। प्रकृति सूर्य की प्रतीक्षा में वो एक किरण जो अपने प्रकाश से उन्हें जीवन देती है। सोए हुए मन में ऊर्जा बढ़ती है। सीते, आप मेरे वही सूर्य हैं। जीवन यात्रा में मेरी जीवन साथी भले ही भिन्न है, किंतु अंतर्मन, उसकी प्रसन्नता, उसकी दुविधा, वो तो साझा ही। कैसे कैसे भूल गया मैं सीते कि अंतर हमारी देह में है, किंतु हमारा मन तो साथ ही है। राम राम कहो जय श्री राम, राम राम कहो जय। परंतु भैया, आपको कैसे पता कि भीतर ऐसी माया है? जब मार्ग में कोई रोकने वाला ना हो तो समझ जाना चाहिए कि कोई आपको वहीं लाना चाहता है। गुफा के प्रवेश द्वार पर न कोई सैनिक या फिर कोई सुरक्षा न देखकर मुझे कुछ अनिष्ट प्रतीत हुआ। जैसे हम मकरासुर के जाल में फंसे थे, वैसे ही यहाँ भी फंस सकते थे। ओमकरण के उपवस्त्र और कुंदन भी असुरों ने ही रखी थी ताकि हम इस गुफा में आए। अद्भुत! राजकुमार जैसी सोच और कौशल भी वैसा ही। कहीं नहीं जा सकोगे। राम नाम के समक्ष कोई असुर शक्ति टिक नहीं सकती। राम राम कहो जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। जय श्री राम। अद्भुत भैया। लव और कुश को मिथिला ले जाओ। सारी मिथिला के सामने कहना कि वन देवी ही सीता है। क्या हुआ? तुम्हें कुछ कहना है? नहीं, तब चलो शीघ्र, अत्यंत भूख लगी है। चलो।
अश्वमेध यज्ञ की तैयारी आरंभ की जाए। मैं अपनी पत्नी के साथ ही यज्ञ में बैठूंगा। अर्थात भैया दूसरा विवाह करेंगे। प्रभु, एक बार पुनः लोगों के मन में श्री राम के निर्णय को लेके प्रश्न उठ रहे हैं। जिस प्रकार अग्नि में प्रकाश और अंधकार दोनों ही तत्व व्याप्त होते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के आत्म तत्व में सत्व और तमस दोनों ही गुण विराजमान होते हैं। जहां एक और सत्व प्रकाश और संतोष का द्योतक होता है, वहीं दूसरी ओर तमस अंधकार और असंतोष का प्रतीक है। जिस प्रकार अग्नि स्वभाव से चंचल होती है और वायु के तनिक से संचार से फैल जाती है, उसी प्रकार मनुष्य का आत्म तत्व अर्थात उसका मन भी सदा चंचल रहता है और तृप्ति अतृप्ति, संतोष असंतोष के मध्य झूलता रहता है। किंतु समाज में स्थिरता लाने का कोई तो उपाय होगा ना महादेव? ये समाज तभी स्थिर होगा देवी, जब ये श्री राम की शरण को पूर्णतः स्वीकार कर लेगा, जब ये श्री राम के प्रत्येक निर्णय को अपना सत्य, अपना धर्म मानेगा। परंतु उसका समय अभी आया नहीं है। देखा नहीं आपने, जैसे ही नगर जनों ने यह समाचार सुना कि उनकी अयोध्या नगरी में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है, जहां उनके राजा श्री राम अपनी पत्नी सहित यज्ञ में यजमान होंगे, तो क्षण भर में ही कितनी ही बातें होना प्रारंभ हो गई। क्या कह रहे हो? जैसे इस मटके की टंकार कहती है कि ये खरा है, वैसे ही मेरी बात भी 100% सत्य है। महाराज राम ने भरी सभा में घोषित किया है वो यज्ञ में अपनी पत्नी के साथ बैठेंगे। आप सही कह रहे हैं। लगता है राजकुमारों ने महाराज को दूसरी विवाह के लिए मना लिया है। वैसे उचित ही हुआ है। समाज में ना पत्नी के बिना घर पूरा होता है, ना महारानी के बिना राज्य। उचित ही कह रहे। ये लो बंधु। सुनिए, भोजन तैयार है, आइए भोजन कर लीजिए। अरे भाग्यवान, भोजन छोड़ो, पेट तो हमारा बातों से ही भर गया। तुम नहीं जानती, समस्त नागरिकों में चर्चा है महाराज श्री राम दूसरा विवाह करने जा रहे हैं। क्या? फिर से कहो। हाँ, अपने कानों से सुनकर आई हूँ। महाराज राम विवाह करने वाले हैं और सुना है विवाह मत्स्य देश की राजकुमारी से करने वाले हैं। मत्स्य देश की राजकुमारी? ये तो बड़ा अशुभ समाचार है। यदि विवाह हुआ तो महारानी सीता का अपमान होगा। वही तो। कैसा अपमान? सुना है महारानी सीता इतने वर्षों से मिथिला में रह रही हैं। और तो और अश्वमेध यज्ञ का निमंत्रण देने के लिए महाराज स्वयं मिथिला जा रहे हैं। मुझे तो लगता है महारानी का त्याग और वनवास दोनों मिथ्या है, मिथ्या। प्रजा को भ्रमित किया जा रहा है। तुम्हारी सोच की भांति तुम्हें मिठाई भी भ्रष्ट है। हमारे राजा राम को झूठा कह रहे हो? अरे यदि किसी द्वार पर उनकी छाया भी पड़ जाए ना, उस घर में भी कभी कोई असत्य नहीं कहता, और तुम उन्हीं पर लांछन लगा रहे हो। बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। बहिष्कार करने से पहले इसको इसके पापों का पुरस्कार तो मिलना चाहिए। क्या बात है? पहले लोप अपवाद था और अब बात हिंसा तक आ गई। बस करो। वाद विवाद ठीक है, किंतु राम राज में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। फिर चाहे वो
प्रभु श्री राम के समर्थक ही क्यों ना हो। प्रभु का पथ तो न्याय और धर्म का है। तो ये कारण है संकट मोचन हनुमान के मुख पर संकट के भाव का। प्रभु, मैं जानता हूं कि आपने मुझे वेश बदलकर प्रजा के बीच इसलिए भेजा ताकि समाज में हो रही हर एक बात बिना किसी आवरण के आप तक पहुंचे प्रभु। परंतु प्रभु, किंतु तुम ये काज पुनः नहीं करना चाहते। क्योंकि अगली बार ये भक्त भगवान के अपमान पर अपना क्रोध नहीं रोक पाएगा। प्राण ले लीजिए प्रभु, किंतु आपके प्रति अभद्र शब्द सुनने का दंड मत दीजिए। प्रभु, मैं तो जानता हूं आपका निर्णय अंत में समाज को ज्ञान और सुख का प्रकाश देगा, माता सीता का सम्मान बढ़ाएगा। किंतु ये सब क्यों प्रभु? क्यों ये प्रजा ये नहीं समझ रही है? क्योंकि लोक अपवाद अभी कुछ समय के लिए ठहरा है हनुमान, पूरी भांति समाप्त नहीं हुआ है। संदेह था मुझे कि ये राक्षसी शक्तियां अश्वमेध यज्ञ के मेरे घोषणा के पश्चात पुनः प्रभावशाली होंगी। किसी अच्छे गुण को संजोने में, उसे बनाने में जीवन निकल जाता है हनुमान, किंतु उसे बिगाड़ने के लिए एक क्षण भी बहुत है। राक्षसी वृत्ति के विरुद्ध हमारा यह युद्ध बहुत लंबा है, कई चरण है उसके। सहस्त्रमुख रावण की सोच को अभी प्रजा के मन से निकालने में बहुत समय शेष है हनुमान। बहुत शुभ समाचार लाए हो बानासुर। अश्वमेध यज्ञ में राम का अपनी पत्नी के साथ बैठने की सूचना का उपयोग हम उसके विरुद्ध करेंगे। लोक अपवाद की जो अग्नि बुझ गई थी उसे फिर भड़काएंगे। तुम जो कर रहे हो करते रहो। जी महाराज। और मैं पूरी अयोध्या को यह विश्वास दिलाऊंगा कि उनके नर रूपी नारायण राजा राम केवल एक धूर्त राजनेता है। सीताराम। और सब तुम्हारी भांति पवित्र और निस्वार्थ तो नहीं होते ना हनुमान, जिन पर विकारों का प्रभाव ना हो। मानव मन अति चंचल होता है हनुमान। जिस प्रकार गर्भ में सोए अबोध शिशु की लात माता आनंद से सह लेती है, उसी प्रकार प्रजा की भूल होने पर एक राजा को क्रोधित होने का अधिकार नहीं है। यह अश्वमेध यज्ञ मेरी प्रसिद्धि के लिए नहीं, अयोध्या के कल्याण के लिए है। हमें राक्षस और राक्षसी सोच को अयोध्या से भगाना है। इस यज्ञ के पूर्ण होने पर कोई भी आसुर या आसुरी शक्ति अयोध्या में छुपकर नहीं बैठ पाएगी। प्रणाम संत श्री। अरे बाबा आ गए। साधु बाबा की, साधु बाबा की। लोक अपवाद की जो अग्नि बुझ गई थी उसे फिर भड़काएंगे। तुम जो कर रहे हो करते रहो। धर्मधारी राम पुजारी बाना बाबा की जय। मैं अपने तपोबल से यह समझ चुका हूं, महाराज राम जिस मर्यादा जिस धर्म की बात करते हैं वही सत्य है। धर्म के मार्ग में अनेकों असत्य सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं। उससे बचने के लिए मैं आज से ये पट्टी बांधकर हर मार्ग से निकलूंगा। राम राज्य का हित श्री राम की बताई हुई बातों में है।
हम सब श्री राम की पूजा करते हैं क्योंकि उन्होंने धर्म के लिए अपनी पत्नी तक का त्याग कर दिया। परंतु यदि महाराज उस त्यागी हुई सीता को पुनः अयोध्या ले आएंगे तो वो त्याग नहीं, छल होगा। अब अयोध्या में उस त्यागी हुई सीता के लिए कोई स्थान नहीं। अब कोई मर्यादा को भंग करने का दुस्साहस नहीं करेगा। बिल्कुल उचित कहा बाबा जी, ये तो हमारी भावनाओं के साथ छल होगा। रामधारी राम पुजारी बाबा की जय। रामधारी राम पुजारी बाबा की जय। रामधारी राम पुजारी बाबा की जय। आइए सब बाबा का आशीर्वाद लीजिए। जय हो बाबा की। जय हो बाबा जी की। जय हो बाबा जी की। बाबा की जय हो। बाबा की जय हो। जय हो बाबा की। अब आगे क्या करना है महाराज? अब संध्या को भेष बदलकर अयोध्या में किसी और को समझाएंगे कि केवल सीता ही अयोध्या की महारानी हो सकती है और कोई नहीं। और यदि यही सत्य निकला तो महाराज ने अपनी महारानी के साथ ही यज्ञ में बैठने की घोषणा की है। सत्य कहा, परंतु एक सत्य ये भी है कि त्यागी हुई स्त्री कभी महारानी नहीं बन सकती है। और जब दो सत्य टकराएंगे तब होगा महासंग्राम। महासंग्राम करते देखा है मैंने आपको, कभी शारीरिक तो कभी मानसिक। इतना सब कुछ सहकर भी इतने शांत कैसे रह लेते हैं आप प्रभु? मेरे मन का हर ज्वार सीता के वचन का विश्वास शांत करता है हनुमान। सीता और मेरी संतान के लौटने का प्रण मुझे प्राण देता है। और मैं ही क्यों, मेरी सीता भी तो उसी क्षण की प्रतीक्षा में है। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम। चिंता ना करें वन देवी, लव कुश आते ही होंगे। जानती हूँ, किंतु दिन ढलने के साथ साथ मन व्याकुल हो रहा है। लव कुश आ गए। 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 लव कुश की जय। लव कुश की जय। लव कुश की जय। लव कुश की जय। लव कुश की। लव कुश की। लव कुश की। लव कुश की। श्री राम की अर्धांगिनी सीता है वो, सीता। तुम ठीक तो हो ना सोमकरण? ये क्या कर रहे हो सोमकरण? उठो। ऐसे प्रणाम केवल गुरुजनों को किया जाता है। मैं वो आपको ओहो, जब से राक्षसों के बीच रहकर आया है, लगता है जैसे इसका मस्तिष्क स्वयं के नहीं, उनके नियंत्रण में है। देखिए
कैसे विचित्र व्यवहार कर रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा। इतना ही नहीं माता, वन में फल तोड़ने से लेकर हमें खिलाने तक सब इसी ने किया। हमें तनिक भी कष्ट नहीं होने दिया, और हमारे खाने के बाद जो फल बचते थे उन फलों को ये खाता था, और खेल कूद में भी जानबूझकर हार जाता था। किंतु मुझे कोई कष्ट नहीं, वो यहाँ पे भी करना सोमकर। कुश, बुरी बात। मित्रों में समानता होनी चाहिए। तुम दोनों ने उसके प्राण बचाए, कदाचित इसलिए इसका मन अनुग्रह से भर गया है। उचित कहा देवी। किसी महान राज्यों के महान राजकुमारों के भांति आपके पुत्रों ने मेरी रक्षा की ना, इसीलिए मैं आपको सम्मान देने आया हूँ। राजकुमार लव, राजकुमार कुश। हो बस करो ये सम्मान करना, अन्यथा अगली बार सहायता नहीं करेंगे तुम्हारी। वैसे छवि और साहस तो राजकुमारों सा ही है, हमारे लवकुश का। महाराज जनक ने भी तो यही कहा था ना कि इन दोनों को देखकर उन्हें अयोध्या के राजकुमारों का स्मरण हो आया था।